हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी सेंट्रिक स्टेप टुवर्ड्स बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। आज मेरे साथ है मयंक झा, जिन्होंने गेट 2021 में 98 रैंक हासिल किया इंस्ट्रूमेंटेशन से। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने ईसी से 316 रैंक लेके 2021 में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एंड द सबसे बड़ी बात इज वो अभी थर्ड ईयर में है। हम जानेंगे इस पूरे इंटरव्यू में मयंक की जर्नी, कहाँ कहाँ से उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि मयंक ने अक्सर अपना समय जो है वो एक सेल्फ स्टडी मोड में बिताया है। उन्होंने जहाँ जहाँ से जो जो सोर्सेस लगे उनकी प्रिपरेशन को करने के लिए, जो भी उनके लिए फ़ायदे के लिए रहे, उन्होंने सभी को अपनी प्रिपरेशन में रखा है। जानेंगे मयंक की फुल स्टोरी। सो मयंक, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू इतनी अच्छी रैंक्स के लिए, वो भी दो स्ट्रीम में। बहुत सारी बधाइयाँ जी सेंट्रिक की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग आपका रहा है? आशीर्वाद बना रहता है सर, तो बहुत अच्छा होता है। आपको कैसा लग रहा है रैंक लेने के बाद, और खासकर दो स्ट्रीम में? सर रैंक लेने के बाद सर बहुत सारी बढ़ जाती है, पब्लिसिटी हो जाती है सर। अभी जैसे ही वीडियोस आती है सर, तो और पब्लिसिटी हो जाती है। तो आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप जो आइसोलेशन में रहते हो अपने प्रिपरेशन मोड में, वो अचानक से आपको बहुत सारी गाइडेंस पूछते हैं, बच्चे जूनियर्स पूछते हैं। इनफैक्ट मेरे केस में तो सीनियर्स भी पूछते हैं सर। अरे वाह! तो जो आपने मेहनत करी इतने टाइम से, वो आपको पे ऑफ कर रही है, राइट ना? यस सर, वर्थ होता है सर। पूरा मेहनत आप जो करोगे वो एक बार में आपको मिलता है, तो लगता है हाँ बहुत अच्छा उसका वैल्यू मिला है। तो अभी लोगों को तो सिर्फ रैंक दिख रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है, पर्दे के पीछे की कहानी, वो थोड़ा बताइए। सर मैं स्टार्टिंग में क्या होता था कि फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं, तो सर मेरा म्यूजिक में और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो मैं ट्राई करता था कि मैं म्यूजिक को एज अ हॉबी उसको परस्यू करूं। और स्पोर्ट्स भी मैं खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। तो वो मैं वहाँ कॉलेज जाके सीखा। बट फर्स्ट ईयर में मैं सर पढ़ाई नहीं कर पाया सर, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जो उनके लेक्चर समझ में नहीं आते थे। ओके, आप आपका कॉलेज कौन सा है? तो जाधवपुर मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके। गॉट इट, ठीक है। तो सर मैं सेकेंड ईयर में गया। सेकेंड ईयर में मैं जब गया, तो सेकेंड ईयर में मैं धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट्स जब स्टार्ट हुए, तो मेरे को समझने में लग गया कि क्या क्या है। उसी टाइम में कुछ सीनियर्स को देखता था कि कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग्स चले जाते थे, जैसे मेरे कोलकाता में मेड इजी थे। तो बराबर। लगता था कि मतलब इतना बड़ा पढ़ा, कितना प्रेशर है, क्योंकि 5 दिन आप कॉलेज में जाओ, फिर 2 दिन जो छुट्टी मिलती है उसमें आप कोचिंग करने जाओ। तो मेरे को लगता था कि गेट करना मतलब कितना डिफिकल्ट काम हो सकता है, मतलब हाँ हाँ कितने हाँ। मेहनत लगती है। ओके। फिर मेरे कुछ क्लासमेट्स भी, उनका देखा देखी मैं वो भी ज्वाइन कर लिए। ओके। तो मैं सोचा कि सर मेरे को भी गेट करना है, बट इतना सारा मेहनत कर पाना पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। ओके। ओके ओके। ओके। तो मैं सोचा कि उनके जगह मैं उनको बोला कि आप अगर कुछ कोचिंग से नोट्स वगैरह मिलता है तो मेरे को देना, ये वो करके वहां से मैं ट्राई करूंगा। हम्म। तो जब जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, 1-2 मंथ पढ़े, तो हम्म। फिर क्या हुआ सर कि लॉकडाउन हो गया। ओके। सेकेंड ईयर सेकेंड सेम की बात है। हाँ 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 तो उस समय मैं बुक से पढ़ता था कि बुक से ही पढ़ के जो नॉलेज है वो लेता हूँ, हाँ। बाकी गेट का देखते हैं। ओके। फिर जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ सर, तो लॉकडाउन का टाइम जो होता है ना, एक तरह से जो ड्रॉपर्स को जो टाइम मिलता है ना, आपको कोई नहीं तो कुछ टोकने वाला है, वो वाला मेरे को थर्ड ईयर में ही मिल गया था कि मेरे को अब कोई कॉलेज कोई प्रेशर नहीं देने वाला है। करेक्ट। करेक्ट। तो आप बहुत सारे दोस्त थे, जो आप दो काम कर सकते हो लॉकडाउन का टाइम में। आप या तो वेब सीरीज देख सकते हो टॉरेंट से डाउनलोड कर करके, बराबर। या आप अगर आपको कंटेंट ही देखना है तो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड देख लेते हैं, कि उससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, बाद में हो सकता है रिजल्ट भी मिले। तो सच में आपने कोई भी वेब सीरीज नहीं देखी उस दौरान? से कुछ कुछ देखा, जो जो शॉर्ट होते हैं वो मैं देखता था। ओके। बहुत ओके। कम ही, वो भी स्टार्टिंग में देखता था। इंटरेस्ट नहीं आता था, लगता था मतलब इससे अच्छा सर के कुछ वीडियोस देख लेता तो मतलब फायदा हो जाता। तो वो मैं करता था। फिर जब अपने से सेल्फ स्टडी स्टार्ट की सर, उसके बाद फिर बुक से पढ़ा। और फिर तभी आप, एक मेरा दोस्त था उपेंद्र, आपको पता ही होगा, आप इंटरव्यू लिया था हाँ जी, हाँ जी। उसने मेरे को एक दिन कॉल किया, हाँ बोला कि भाई तो हम लोग दोनों क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग एक फुल टाइम तैयारी करते हैं, हाँ कोई मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। हाँ वो हमने स्टार्ट करने गए। हाँ। और फिर मेरे को लगा बहुत अच्छा आइडिया, मेरे को लगा कि मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट उसने मोटिवेट किया कि चल करते हैं, स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट। तो उपेंद्र बता रहा था कि आपने भी उसको बहुत मोटिवेट किया।
और दोनों ने म्यूचुअली किया मतलब। हाँ सर, वो दोस्ती है ना सर, वो मेंटर नहीं है हमारा, ना मैं उसका मेंटर हूँ, वो दोस्त है सर। तो कभी वो भी डाउन होगा तो उसको करूंगा, बट तो स्टार्टिंग आपके जैसी दोस्ती तो हर किसी को मिले यार, दोनों रैंक लेके आए हो। हाँ सर, और जी। एक और दोस्त के बारे में बताऊंगा जो उपेंद्र ने नहीं बताया, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। हाँ। हाँ, तो मैं पढ़ाई करता था, मैं कुछ कुछ सोर्सेस से देखता था। कहीं यूट्यूब पे क्या होता है कि हर कोचिंग सैंपल के लिए कुछ फ्री वीडियोस डालते हैं फुल के लिए। तो वो मैं ट्राई करता था कि वहां से मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट अलग अलग जहाँ से मिल जाए वो कर लूँ। तो एक दो सब्जेक्ट करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि गेट 22 देंगे या फिर ईएससी देंगे 2022 में, आराम से करता था। ओके। लेकिन जब सितंबर या सॉरी अगस्त में या उससे एक महीना पहले आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस किया कि मतलब थर्ड ईयर भी बैठ सकते हैं, और थर्ड ईयर का तब जो सिलेबस था उसके हिसाब से मेरे को लग रहा था कि मैं सितंबर में ही सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। अच्छा। बट जब सिलेबस अपडेट हुआ सर, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई, जैसे ईएमटी ऐड किया गया और वो मशीन्स ऐड किया गया। तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया कि मतलब अब पता नहीं, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, अब और कैसे करेंगे। बट फिर आपका एक वीडियो आया था उसी टाइम की, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, अब डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा आपको अच्छा याद अच्छा। होगा हाँ। सर। यस यस यस। तो वहां मैं गया, वहां देखा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आपने बताया था सर कि कैसे कैसे मतलब ये आया है, वो सबके लिए सिलेबस समान है। तो जो इस पूरे सिलेबस में थोड़ा सा भी पढ़ लेगा उसको एक एडेड एडवांटेज होगा। जो नहीं भी पढ़ के अगर जा पा रहा है तो भी वो अच्छा स्कोर कर लेगा, क्योंकि इंडिया के सारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं ये नए सिलेबस, क्योंकि हेक्टिक हो जाएगा। ऊपर से बाकी कुछ और कहीं और मोटिवेशन में सर आते थे, वो बोलते थे कि मतलब आप फोर्थ ईयर में हो या ड्रॉपर हो तो आप कर लो, थर्ड ईयर वाले आप चिल करो, वैसे ही एग्जाम दो। मतलब मेरे को बहुत खराब बात लगता था कि मतलब इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो सर, मतलब थर्ड ईयर को। ओके 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 ओके। तो वो मेरे को लगा। तो फिर भी मैं पढ़ता गया, कहीं अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा। अब अलग धीरे धीरे सब्जेक्ट्स कवर किए। एक कंपनी आई थी उसी टाइम सितंबर में, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि उनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफी हाई लेवल का होता है, उनका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था। ओके। बट फिर वहीं पे मेरा दोस्त जो था वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसका कॉन्सेप्ट जो उपेंद्र है वो बहुत कॉन्फिडेंट था। तो उसने मेरे को पढ़ाया, एक रात पहले हम लोग सब 4-5 आदमी लोगों मिलके पढ़ाई की, मतलब क्या क्या पूछेंगे, नॉर्मल आरसी सर्किट्स के ऊपर डीप एनालिसिस किया। ओके। तो मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लगा कि सर मतलब कर सकते हैं कंपनी भी। तो रिटर्न हम लोग सब ने क्लियर कर लिया। बट इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने उन पे क्वेश्चंस पूछा, तो वो चाह रहे थे थोड़ा सा कि वो इंथुजियास्टिक लोग ज्यादा आए, नॉलेजेबल उनको शायद उतना नहीं चाहिए होगा। अगर नॉलेजेबल चाहिए होता तो हम लोग दोनों का हो जाता सर, बट उनको शायद इंथुजियास्ट चाहिए होता, वो मैं दिखाया वहाँ पे इंटरव्यू में। ओके ओके। तो फिर उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। बट एट द सेम टाइम उपेंद्र के लिए और हमें मेरे लिए भी बहुत सेटबैक का टाइम था, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी मतलब उपेंद्र का कैसे नहीं हो पाया। फिर उसने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, वो तो बताया होगा अपने वीडियोस में बताया यस था। करेक्ट। तो उसमें मैं बोलता था कि मतलब जो बंदा मेरे को इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा गाइड किया इतना दिन से, उसको मैं कैसे साथ छोड़ दूं। तो उसको मैं मोटिवेट करता था, बोलता था कि पढ़ने, हर 2 दिन पे फोन करता था कि स्टार्ट किया कि नहीं करा, थोड़ा सा ही स्टार्ट करो, एक ही वीडियो देखो सर का, उस टाइप से। एक दिन फिर भी वो नहीं कर रहा था, तो बोला मैं आता हूँ तुम्हारे पास, मिल के हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर करेंगे। तो लॉकडाउन के बीच में मैं गया था सर कार से वहां पे उसके तो अच्छा ओके ठीक है। तो वहां पे मैं गया उसके पास, तो स्टार्ट किया सर पढ़ाई उसको। फिर वहां से मोटिवेट हो गया वो। फिर वो वापस स्टार्ट कर दिया कि मतलब आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट चांस है। फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का सर, ऑब्वियसली सबका थोड़ी मिलने वाला है। करेक्ट बात है। तो उसके बाद स्टार्ट लास्ट लास्ट में जब दिसंबर हो गया सर, तो मैं बहुत मतलब कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस देखता था। मेरा ये प्लान था कि अगर इस साल बिना कोचिंग के नहीं हो पाया तो अगले साल मैं जरूर कंटेंट देखूंगा, बट इस साल मैं खुद को ट्राई करना चाहता हूँ कि बिना किसी चीज के वो कैसे कर सकता हूँ। बराबर। तो फिर मैं दिसंबर में गया, जनवरी में पूरा टेस्ट दिया, दिसंबर में पूरा रिवीजन किया। और फिर मैं लास्ट में जब एग्जाम दिया सर गेट का, तो फिर अभी 2 रैंक्स आए हैं मेरे, और साथ साथ मेरे पास इंटर्नशिप भी है टॉप कंपनी में। बट तो इसलिए बहुत अच्छा फील होता है सर। और अभी इतना सारा रेस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग से मोटिवेशन मिल रहा है, मतलब
इंस्पिरेशन मिल रहा है, आ रहे हैं अभी हमारे घर पे। एमएलए सर भी आए थे हमारे एरिया में, वो लोग भी मेरे को अप्रिशिएट करके गए। तो ये बहुत अच्छा लगता है सर कि इतना दिन का वर्क मिल के आज एक बार में पे बैक कर रहा है। मतलब जो टुकड़ों में जो मेहनत करी है, जो समय बिताया है, जो रातें जगे हो आप, वो आपकी लाइफ में अभी एक सुनहरा माहौल क्रिएट कर दिए, राइट ना? हाँ सर, वो तो है। तो बच्चा तो जब प्रिपरेशन में आप इतना सारा मतलब प्रिपरेशन करते रहे, तो इसमें हमारा रोल कहाँ आया था? मतलब हम आपको कैसे मिले थे, उसके बारे में बताइए। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया था उसके बाद आपने मुझे कॉल करके बताया था कि मेजरमेंट पढ़ा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा, ये वो सारी कहानी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या थी स्टोरी? सर तो जब पढ़ाई का मैं अभी डिस्कस ही नहीं किया मैं किससे क्या पढ़ा, बट स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट्स थे डिजिटल एनालॉग वो सब बहुत सारे जगह अवेलेबल है, बराबर। और मैं बुक से भी पढ़ता हूँ। वो बेसिक सब्जेक्ट से सब लोग डालते हैं एज अ सैंपल, तो वो मैं कहीं ना कहीं से मैं कर लिया था फ्री वीडियोस देख के। फिर मैं मेजरमेंट्स पे गया, तो मेजरमेंट्स जो सब्जेक्ट है ना वो कोर इंस्ट्रूमेंटेशन पे, शायद इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है। तो वो सब्जेक्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हो तो आपको गेट में तो बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा, और साथ साथ अलग अलग जगह पे अगर कंपनीज पूछती है वो भी आएगा। तो मैं सोच लिया था कि मेजरमेंट्स और ट्रांसड्यूसर ये दो चैप्टर जरूर से जरूर अच्छे से करना है। तो मेजरमेंट्स में उपेंद्र बताया था मेरे को कि मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ाए हो इस मेजरमेंट्स को, तो वो मैं गया, आपका वीडियोस देखा वहां पे। फिर वो मेरे को मतलब आप एकदम डेप्थ से पढ़ाते हो, मतलब बच्चे को वो करते हो कि सर आपका ही एकदम स्टूडेंट है, और कुछ आपका जो फ्लो ऑफ टीचिंग है सर, तरीका है आपका वो बहुत अच्छा है सर। तो वहां से मेरे को आपके तरफ पहली बार लगा कि वैसे तो मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ, बट जो पढ़ाते हैं अच्छा उनका नाम याद रह पाता है सर। करेक्ट। सर पता चला कि कुछ कुछ ही टीचर है, जैसे आपका नाम है सर पाटीदार सर, मैं समझ लिया कि ये टीचर बहुत अच्छे है। कभी भी अगर जरूरत होगा कोई भी कोर्स का, कोई भी कंटेंट का, तो इनका कंटेंट अच्छा होगा, आंख बंद करके कर सकते हैं इन पे बिलीव। फिर मैं लास्ट में सर क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, जो ईसी का पार्ट है, वो कोई नहीं पढ़ा है सर। कहीं पे यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते रह गया, बहुत ढूंढा, बुक से पढ़ा, नहीं कोई पढ़ा है। सिमिलरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन लिखने पे तो पता नहीं कौन कौन से फॉरेन के कोई आ रहे थे, पता नहीं था, गेट से रिलेटेड कुछ नहीं था। तो मैं सोचा कि और फ्री में, आपका भी वीडियो फ्री में अवेलेबल नहीं था, बट हम लोग भी ठहरे सर इंजीनियर, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिए। तो मैंने दोस्त ने कुछ कुछ लिया था कोर्स, तो वो कुछ और पढ़ता था, तो हमने वो सर वही से आपका किया कि पेड कोर्स में गए, वहां पे मतलब कम्युनिकेशन पढ़ा सर। पहले कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगा सर। इतना कम वीडियोस में मतलब लगा कि सर 25 वीडियोस में मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इंस्ट्रूमेंट मेरे को तो वही चाहिए था ना, इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, उसी से अगर कुछ ईसी का सवाल भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो आपने इसी के लिए बाद में कम्युनिकेशन नहीं किया था पूरा? नहीं सर, अभी तक भी नहीं किया। रियली? एंड यू गेट 316? यस सर, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, तो ठीक है, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है। फिर तो वो 3 दिन में मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो इतना जल्दी खत्म हो सके, और इतना मार्क्स फेचिंग है सर वो सब्जेक्ट की, मतलब क्या बताऊं। और डीप कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर हो गया, मतलब अभी भी आप मैं डिराइव करके दिखा सकता हूँ सारा एफएम के डेरिवेशन सर, इतना अच्छा से क्लियर हो गया। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वो तो कहीं और नहीं सर, सिर्फ पाटीदार सर वो पढ़ाते हैं ऑप्टिकल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो मैं किया। ट्रांसड्यूसर भी आपका बहुत अच्छा है सर, बट मैं नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, क्योंकि डिस्कवर नहीं हो पाया सर। बट आपका ट्रांसड्यूसर भी बहुत अच्छा पढ़ाए हैं आप सर। तो ये सब में आपका कोर सब्जेक्ट्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो उसके लिए जी सेंट्रिक मतलब बेस्ट लगता है मेरे को। कोर अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बेस्ट है। बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी अच्छा पढ़ाते हैं सर आप लोग, जैसे मेरे को दोस्तों से पता चला। तो इस साल आप जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आपने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया सर, पूरा का पूरा कोर्स दे दिया, तो अब मैं आराम से कम्युनिकेशन सिस्टम उससे पढ़ूंगा आराम से। आप पूरा कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो इसी वाला पढ़ना जो कि अनंत सर ने पढ़ाया है। और अनंत सर बहुत ही एक्सपीरियंस वर्जन है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। आप मुझे बोलोगे उस दिन पढ़ने के बाद कि सर मजा आ गया। हाँ सर, वही अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो एक कम्युनिकेशन एकदम ईसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है सर इस बार, क्योंकि अगली बार ईसी के लिए भी प्रिपेयर करना है, वो भी दोनों सब्जेक्ट में रैंक 1 लाना है सर। अरे बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब आगे। ये सर इसमें अब बाकी अगर टेस्ट सीरीज का बात करें सर, अगर हाँ जी। टेस्ट सीरीज पे आते हैं हाँ तो जी। टेस्ट सीरीज में क्या होता है सर कि मैं टेस्ट सीरीज को एज अ प्रैक्टिस शुरू में देता था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को। ओके। वो क्वेश्चंस को टाइमली बेस्ड टाइम से प्रैक्टिस कर करके मैं देता था। और फुल टेस्ट में जो होता है ना सर, वो आपको अगर आप फुल टेस्ट देने वाले हो, आपको जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें ये है कि आपको अज्यूम करके चलना चाहिए कि मेरे को मार्क्स नहीं आने वाला है शुरू से ही। ओके, गुड। 3-4 टेस्ट तक आपको मार्क्स नहीं आने वाला, आपको देखना ही नहीं है। आपको बस देखना है कि आप कौन सी गलती कर रहे हो जो आप नहीं कर सकते थे, वो रियलाइजेशन आपको करना चाहिए। और ट्राई करें कि टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो तो जितना जितना अगर गेट एग्जाम से जैसा कर सकते हो तो वैसा करके दो। जैसे इस साल कोरोना का टाइम था, तो मैंने उपेंद्र ने डिसाइड किया था कि हम लोग दोनों साथ में बैठ के देंगे, और एक और दोस्त था वो भी साथ में अलग अलग जगह, एक ही रूम में अलग अलग जगह में बैठ के देंगे, मास्क पहन के देंगे, सैनिटाइजर लगा के देंगे। तीसरी बात सर एक और था कि गेट में कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है छोटी सी, गेट में कभी भी आपको 3 घंटे के ड्यूरेशन में कभी भी आपको टॉयलेट नहीं जाने देते हैं वो लोग। और आपको प्रेशर के कारण बहुत सारा प्यास लगता था, पानी में बहुत पीते हो सर, तो ये चीज आपको ट्राई करना है कि आपको टॉयलेट नहीं जाना है 3 घंटे में टेस्ट सीरीज के टाइम। ये अरे वाह, ये छोटी छोटी बात है सर। छोटी छोटी बातें प्री प्रैक्टिस करी थी आप लोगों ने, वाह सुपर। ठीक, वही सब ये प्रैक्टिस करना होता है सर। एक और था सर, हमारा एक टारगेट था, जैसे कि दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैं अब अपने एक नए दोस्त के बारे में बताता हूँ जो पूरा लॉकडाउन भर सिर्फ वेब सीरीज देखा था। ओहो, ओके। उसका नाम मृणाल राज है सर, वो हमारे साथ। फिर उसको हम लोग दोनों ने मोटिवेट किया कि देख भाई, तुम 1 महीना हम लोग के साथ रहो, और हम लोग तुमको गेट नहीं पास करवा दिए तो हम लोग का नाम बदल दें, इस टाइप से बोल रहे थे। तो बस तुमको एक महीना हम लोग के साथ, पूरा जनवरी भर हम लोग के साथ रहना। तो एग्री कर गया, और फिर क्या बोलते हैं सर, वो स्टार्ट किया पढ़ाई करना। और हम लोगों ने क्या किया सर कि रिवीजन करने से अच्छा आप उसको एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके उसको पढ़ा देते थे सर। एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके उसको पढ़ा दिया, तो हमारा अच्छे से रिवीजन हो गया, बिना हम लोग को कॉपी भी नहीं देखना है। तो हम लोग लिख लिख के पढ़ाना पड़ता है, तो लिख लिख के पढ़ाना पड़ता है, तो उससे पूरा प्रैक्टिस हो गया। और एक बंदा जिसको कुछ नहीं हो सकता था, वो लड़का आज को गेट को क्वालिफाई कर गया सर। सुपर। अब इस साल इसका कॉन्फिडेंस हाई है, अगले साल वो रैंक भी लेके आएगा सर। वाह, गजब की स्ट्रेटजी थी आप लोगों की, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, सुपर। हाँ सर। तो ये मतलब रिवीजन आपका बाय डिफॉल्ट इस टाइप से होता गया। हाँ सर, कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो एक वैसे उसको पढ़ा दिया एक बार, फिर दूसरी बार वो भूल जाएगा ऑब्वियसली, एक बार पढ़ाने के बाद उसको फिर से पढ़ा दिया, तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना छोटा सा है कि आदमी बार बार पढ़ सकता है उसको। तो इस और सिमिलरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इसी से स्टार्ट किया। देखो, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ के फायदा नहीं है, आप छोटा छोटा सब्जेक्ट से स्कोर करके लाओ, आराम से क्वालिफाई कर जाना है। तो वो सब किया सर। मशीन्स नहीं पढ़ पाया सर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अच्छा, ओके ओके। और ईएमएफटी? सिमिलरली ईसी का भी, ईएमएफटी मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पढ़ पाया, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं पढ़ पाया। तो उसके बाद बच्चा, आपने टेस्ट सीरीज मेडिजी एस एकेडमी कौन से इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करी हुई थी? सर मेडिजी की ज्वाइन की थी सर, बहुत सारे रिसर्च किया। हाँ। उसके बाद पता चला कि सर मेडिजी का टेस्ट सीरीज अभी के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, तो उसी को ज्वाइन किया। ओके, तो उसमें आपने टोटल कितने टेस्ट मतलब दिए थे? सर मेरा प्लान था कि मैं टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करूं, बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में सब्जेक्ट प्रिपेयर करते करते देता गया प्रैक्टिस के लिए। और फुल टेस्ट में अगर 12 to 13 टेस्ट होते हैं, तो मैं 10 लगभग टेस्ट दे पाया, 9-10 टेस्ट दिया सर। अच्छा। तो मयंक, जो टेस्ट सीरीज आपने लिखी, उसका स्ट्रेटजी क्या रही आपकी? क्योंकि अक्सर देखा गया है बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसा कि आपने बोला कि ये उम्मीद नहीं पालनी है शुरू के 4 टेस्ट में कि नंबर लाना है, बराबर ना? फिर भी डिमोटिवेशन तो होता है, कम नंबर आते हैं। तो आपने कैसे उस चीज़ को किया, और वो 4 के बाद 5वें टेस्ट में आपकी क्या कहानी रही, वो सारी चीज़ें बताइएगा। सर टेस्ट सीरीज में जैसे मैं ज्वाइन किया, तो फर्स्ट टेस्ट में तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना कि आप फुल कैसे दोगे, आप अभी तक सब्जेक्ट वाइज देते आ रहे हो।
वो आपको प्रॉब्लम आती है। आपको नॉलेज है सब सब्जेक्ट्स की, बट आप एक साथ सारे सब्जेक्ट्स को नहीं दे पा रहे। आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करके मैं दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। गेट में आपको एक दिन पहले आप सब कुछ रिवाइज करके नहीं जा सकते हो। बराबर। तो एक स्ट्रेटेजी थी मेरी कि मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज करता था और तीसरे दिन फुल टेस्ट देता था, फिर 2 दिन मैं दूसरे सब्जेक्ट रिवाइज करता था, तीसरे दिन फुल टेस्ट देता था। मतलब टेस्ट सीरीज और रिवीजन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो ओके। ऐसे करके मैं ट्राई करता था कि ये भी होना चाहिए ना सर, जो रिवीजन सबसे लास्ट पहले किए हो आप वो आ जाए, तो उसके बेसिस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो टेस्ट सीरीज में अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक ये स्ट्रेटजी थी सर। आपको मैं बताया सर, मास्क पहन के और जो दो नॉर्म्स होते हैं गेट एग्जाम में देते समय वो आप फॉलो करके दो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा 5वें टेस्ट से आप ये कर सकते हो कि आप एनालिसिस करते जाओगे 4 टेस्ट के, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते थे, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की है जो होनी ही है सर शुरू में, बट आपको वो मिनिमाइज करते जाना है। कैसे आपने कैसे किया बच्चा? मिनिमाइज यही सर, आप ट्राई करो कि गेट कैलकुलेटर के साथ आप थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाओ पहले ही। आप नॉर्मल कैलकुलेशंस भी अगर घर पे कर रहे हो, कुछ और हिसाब लिख रहे हो महीने का, तो वो भी गेट कैलकुलेटर पे ही करो, आप ट्राई करो। तो उसका आदत डालने से सर क्या होता है कि आप एक बार एक्वेंटेड हो जाते हो। अभी तो मेरे को गेट कैलकुलेटर इतना पसंद आ गया है सर, और कैलकुलेटर में नहीं यूज कर पाता हूँ सर। अरे गजब। ये आप कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि कैलकुलेटर गलती आपको आंसर नहीं बताएगा, बट आपको दूसरी बात ये सर, अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम करना है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा स्टेप्स। जहाँ पे क्वेश्चंस अगर थोड़े लेंदी है तो वो आप लिखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। गेट एग्जाम में क्वेश्चंस में टाइमिंग का इशू नहीं आता है, तो आप ट्राई करें कि अगर क्वेश्चंस बड़े हैं तो वो आप लिखिए। शॉर्टकट नहीं मारे, जब शॉर्टकट मारेंगे तभी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने वाली है। तीसरी बात, अगर आप लास्ट में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे यूनिट देखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट में आप भरने से पहले आप क्या वैल्यू भर रहे हो और वो क्या चाह रहे हैं, लास्ट वेरिफिकेशन आप जरूर करें। जब किस यूनिट में पूछा जा रहा है, क्या क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो वो ये 2-3 तरीकों को आप ध्यान रखोगे और सब कुछ को एक साथ ध्यान रखना है, तब आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स मिनिमम होंगी। और फाइनली यही है कि अगर आप, वैसे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इरेलेवेंट हो जाते हैं, गेट से थोड़े डिफिकल्ट साइड में रखते हैं क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता था कि सर प्रीवियस ईयर मैं थोड़ा पुराने वाले लिया था जिसमें 2019 तक का ही क्वेश्चंस था, सस्ते भी मिल जाते हैं, और 2020 का क्वेश्चंस मैं नहीं छुआ अभी तक। वो मैं एज अ मॉक टेस्ट जो गेट रिलीज करता है अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली, वहां पे आप जाके डायरेक्ट दे सकते हो, और वहां पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि अगर मैं पिछले साल एग्जाम देता तो मेरा यही स्कोर आता है। जैसे मैं दिया था 2020 का पेपर, तो मेरा 68 मार्क्स आए थे और इस बार मेरे को 65 मार्क्स आए थे। तो एग्जैक्ट आपको पता चल गया कि क्या आने वाला है एग्जैक्टली। आप ये टेस्ट सीरीज का पूरा आपका खेला है। ओके, और वो 3 घंटे वो कैसे प्लान किए थे आपने पर्टिकुलर एग्जाम के? आपकी आवाज चली गई बच्चा। हेलो, हाँ बोलो। अभी सही है? हाँ करेक्ट। अच्छा, हाँ, तो मैं 3 घंटे में क्या करता था, एक डिसिप्लिन में फॉलो करता था कि हमेशा जैसा जैसा हो सके एग्जाम में कुछ नया नहीं दिखना चाहिए। तो एक मैं गलती कर दिया था कि आप ट्राई करें वो ना करें कि आप शुरू में जो एंट्री मारते हो गेट के अंदर तो वो आप थोड़ा सा लेट होके मारे, क्योंकि अगर आप जल्दी एंट्री कर जाओगे तो वहां पे बैठे बैठे आप बोर हो जाओगे, 10 तरह के ख्याल आते हैं सर। तब बीच का टाइम में ट्राई करो कि मिडिल में आप एंट्री करो कि ज्यादा टाइम वहां पे आपको खाली नहीं बैठना पड़े। आपके पास कुछ मोबाइल नहीं है, ना कोई दोस्त है बात करने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्क्रीन। हाँ। दूसरी बात ये होगा, पहले एग्जाम स्टार्ट होने टाइम आपको ये याद रखना है कि मेरे को फ्लो बनाने में टाइम लगता है सर, तो मैं टेक्निकल से स्टार्ट करता हूँ, एप्टी नहीं करता हूँ स्टार्ट, टेक्निकल से स्टार्ट करता हूँ सर। और मैं शुरू करता हूँ तो पहले के 3-4 क्वेश्चंस चाहे कितना भी इजी हो वो नहीं बनते मेरे से शुरू में। तो मैं ये टेस्ट सीरीज में सीख गया था और मैं सोच लिया था कि पहले कुछ क्वेश्चंस पे बिना ठीक से पढ़े मैं स्किप कर दूंगा, तब तक स्किप करता रहूंगा जब तक कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिल जाए जो मैंने एग्जैक्टली देखा हुआ है प्रीवियस ईयर में। अरे सुपर। तो फिर मैं जब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है तो फिर फ्लो बनता है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते जाते फ्लो बनता है, और जब लास्ट में घूम के जब फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो
तो आपको लगता है क्या कितना इजी क्वेश्चन मेरे को स्टार्टिंग में नहीं बनना था। मतलब मेरा मेरा पहला क्वेश्चन आया था सर, वो वाला क्वेश्चन जिसमें आप पूछ रहे थे कि सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप होगा या जे कैप होगा कि क्या होगा। तो वो मैंने छोड़ दिया था शुरू में, और फिर जब घूम के आया तो डायरेक्ट सर रो कैप होता है, एक लाइन चार्ज का वो डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो एकदम देखते ही बनने वाला क्वेश्चन था सर, तो वो बन जाते हैं सर। वो मैं पहले से ही सीख गया था, इसमें घबराना नहीं है 3-4 क्वेश्चन ना बने तो। ये आपको टेस्ट सीरीज से देखना होता है। इसके अलावा एप्टी को ना स्टार्टिंग में करे ना एंड में करे, बीच में करे, जैसा मैं फॉलो करता था। और 40 क्वेश्चंस करने के बाद मैं एप्टी को अटेम्प्ट करता था कि 40 क्वेश्चंस तक मेरा वो फ्लो बन चुका है, अब मैं एप्टी आराम से कर सकता हूँ। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। और फाइनली 3 लेयर में एग्जाम देता था, पहले जो इजीली बन जाए वो, फिर उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यूड क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं बट सोचना पड़ेगा वो, और एक लास्टली वो जो मैंने नहीं पढ़े हैं उस पर भी मैं ट्राई करता था। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताऊं सर, एनएटी में 0 मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, सब में 1 भर के आ जाता था, तो 1-2 सही हो जाते थे वहां पे भी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये 1-2 तुक्का भी करता था सर। एमएसक्यू में 0 नेगेटिव मार्किंग होते थे, कुछ भी आप ऑप्शन मार के आओ, आप सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ना जो एमसीक्यू है, बाकी आप छोड़ना, कोई तुक नहीं बनता। उससे एक और चीज होता है कि आपका जो पैलेट होता है ना उसमें ग्रीन ग्रीन ज्यादा दिखता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, रेड रेड में नहीं आता है। अरे वाह। सब कुछ भी एनएटी में भर के रखोगे तो फिर वो फायदा होता है सर। अरे सुपर। तो ये स्ट्रेटजी आपने पेपर को लिखने के लिए बनाई, करेक्ट ना? अब मैं एक बात पूछता हूँ, मैं कोई बंदा है जो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है नए सिरे से, फॉर एग्जांपल कि सपोज वो 2-3 बार लिख चुका है, नहीं निकला, और दूसरा एग्जांपल ये भी कि वो पहली बार लिखना चाह रहा है, तो इस गेट की एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जो उसको प्रिपरेशन में करनी पड़ेगी तो उसकी रैंक पक्का आएगी? जैसे मैं आप जैसे ड्रॉपर का बता रहे हो सर, तो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस दोनों केस में बता। आप पर्टिकुलर बंदा या बंदी जो भी है वो गेट एग्जाम क्रैक करना चाह रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, 0 से आप बताइए कि ये चीजें करनी पड़ेगी भैया, इसको ये रिवीजन करना पड़ेगा, वट जो भी आपके पॉइंट्स हैं सर। तो स्टार्टिंग में आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स कोई भी सब्जेक्ट को एक पकड़े, ट्राई करे कि 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली करे, बट स्टार्टिंग आप एक सब्जेक्ट से ही करें, और फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस आपका रह जाता है, तो आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन और नए सब्जेक्ट का थ्योरी वो पैरेलली करें। फिर जब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो उसके न्यूमेरिकल और तीसरे सब्जेक्ट का थ्योरी, मतलब इस टाइप से आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया नॉलेज ग्रहण। हाँ, सेकंड, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कहीं से एक्स्ट्रा आपको करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कम पड़ रहा है, और अगर आप ECEE के स्टूडेंट हो तो आपके पास तीनों ब्रांच का पेपर अवेलेबल है, बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स है, आराम से ट्राई करो। तीसरी बात, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट हो तो ये नहीं आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना, आप ट्राई करो कि एनालॉग वगैरह, एनालॉग का, डिजिटल का, EC का क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है और आपको बहुत सारी हेल्प होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। गेट एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन लाते भी हैं तो वो EC के ऊपर नहीं ले जाएंगे, ये आजकल का ट्रेंड देखा गया है, तो आप EC के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये हुआ प्रैक्टिस का पार्ट। इसके अलावा कुछ आप 1-2 सब्जेक्ट करने के बाद अगर आप पीछे वाले भूल रहे हो तो उसके लिए क्या करो, जब आप शुरू में जब सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज सबसे पीक पे होती है, तो उस टाइम ही आपको पता है कि क्या सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या है, और उसके लिए उसी टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में वो पॉइंट्स लिखें जो चीज आप, जो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में आप भूल भी जाओगे। ऐसा कुछ मत लिखे कि जो चीज आप इम्पोर्टेंट तो है बट आप भूलोगे भी नहीं, जैसे कि KVL लिखना या KCL लिखना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको आती है। इसके अलावा ट्राई करें कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हो उस टाइम आप 2-3 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट कर लें कि जो सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में इंक्लूडेड हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लें, ताकि रिवीजन के टाइम आपको थ्योरी के साथ साथ वो 3 क्वेश्चंस के बाद आपको ये रहेगा कि आप मैंने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया, आपको प्रीवियस ईयर भी शायद बनाने की जरूरत ना पड़े। ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करता था। दूसरी चीज है जो जनरल चीजें हैं, वो है सर कंसिस्टेंसी, कि आपको मेहनत रोज करनी है बट आपको फल रोज नहीं मिलेगा, वो आपका फल कलेक्ट होते जाता है। जैसे एक
रिकरिंग डिपॉजिट की तरह आपको हर महीने मेहनत करते जाना, इस तरह से यहाँ पे हर दिन आपको मेहनत करते जाना, और फल आपको लास्ट में मेच्योरिटी के बाद मिलेगा, यानी गेट एग्जाम के बाद। और वो फल गिन गिन के मिलता है सर, चुन चुन के, जो आप भूल भी जाओगे कि ये लोग थे, बट वो इतना बड़ा रहता है कि आपको लगेगा मिलने के बाद कि जो जो एक एक दिन मेहनत किया वो वर्थ ही है, राइट। तो बेटा आपकी इस सफलता में किन किन लोगों को आप श्रेय देना चाहेंगे, आपकी लाइफ में एसोसिएटेड जो भी रहे, जिन्होंने आपको एक मोटिवेशन दिया, आपके पीछे खड़े रहे, आपको अच्छा मतलब आप इस घड़ी में उन्हें याद करना जरूर चाहेंगे, कौन है वो लोग? सर पहले तो या क्या कुछ ऐसी स्टोरी रही जिसने आपको मोटिवेशन दिया हो? सर एक एक टीचर जो मेरे को शुरू से क्लास 7 से या 8 से अगर मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते आ रहे हैं, उनको एक एक को मैं याद करना चाहता हूँ सर। उन टीचर्स में स्कूल टीचर्स भी हैं, अगर ऐसा एक कोचिंग के टीचर थे मेरे सर, जो मेरे साथ का थोड़ा दुर्व्यवहार किए थे जब मैं IIT की कोचिंग कर रहा था सर। अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली में एक टेस्ट सीरीज में मेरे को कम मार्क्स आ गए थे, तो सर ने मेरे को मतलब जूते से मारा, निकाल दिया कोचिंग से, और बोले कि तुमसे IIT कब जा पाओगे। टेस्ट पेपर में कम नंबर लाने से आप बोल रहे हो? हाँ सर, उनका नाम अजय वीर सिंह है सर। वो हमारे लोकल कोचिंग पढ़ाते धनबाद में। तो मेरे अब 10th क्लास का बच्चा को मतलब इतना अगर ऐसा हो रहा है तो उसका दिल टूट जाता है। बट आज वही है सर कि आज मैं जो चाहूँ वो IIT में जा सकता हूँ सर, कुछ रोकने वाला नहीं है। तो उनका बात ऐसे ही गलत हो गया, बिल्कुल है ना। तो इससे भी मोटिवेशन मिला सर कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप खुद से परख के देखना चाहिए। तो अब वो एक्सपीरियंस, बाकी मम्मी पापा जो है मेरे, वो हमेशा सपोर्टिव रहे। उनको कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड का कि क्या कर रहा है बच्चा, बट फिर भी जो जनरल मोटिवेशन से वो देते रहे। मेरे बड़े भैया भी हैं, बड़े भैया वो मेरे को हमेशा फाइनेंशियली भी हेल्प करते गए, जबकि वो खुद स्टेबल नहीं थे, बट उन्होंने बहुत हेल्प किया, मोटिवेशन दिया, हर टाइम टू टाइम कॉल पे बात करते थे, तो वहां से भी बहुत हेल्प की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है, वो मेरे दोस्त हैं जो मेरे को टाइम टू टाइम, जो एक्चुअल जर्नी में मेरा एग्जैक्ट जर्नी जानते थे, उन्होंने मेरे हेल्प किया। अभी जो जितना भी ऑनलाइन ट्यूटर से पढ़ा, जितना भी कोचिंग से, आपसे पढ़ा, किसी और से पढ़ा, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान भी मेरे को दिया, वो सब मेरे को आज काम आ रहा है। तो उनको मैं देख के अप्रिशिएट करता हूँ सर, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को समझ के, सारी चीज़ों को, हर एक टॉपर की स्टोरी अपनी अपनी होती है। बहुत सारी चीज़ें तो मिक्स रहेगी क्योंकि सफलता का जो इंग्रेडिएंट है वो तो सेम रहता ही है। सो बच्चा, हम हमारी तरफ से आपको अगेन ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि जो आपका फाइनल एम है वो ज़रूर पूरा हो लाइफ में। और आपके चेहरे पे और ऐड करना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल सर, वो कि मैं एक कुछ टिप देना चाहूंगा अपने तरफ से, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको, उसके लिए मैं देना चाहता था कि अभी जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, जो गेट में अच्छा स्कोर कर लिए, जो नहीं कर पाए, और जो गेट एस्पिरेंट है तो जो गेट में अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, उनको एक और मोटिवेशन के साथ फिर से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट द अल्टीमेट एग्जाम। और उसके बाद फिर उनको भी उनको भी अप्रिसिएशन का उतना ही हक है जितना मेरे को है सर। तो उनको भी, सब लोग जो भी टीचर हैं, ट्राई करें कि जो नहीं स्कोर कर पाए उनको भी आप अप्रिशिएट करें। दूसरी बात, जो अगर रैंक ले आए हैं तो आप रैंक का अच्छे से उपयोग करें, कहीं इधर उधर में आप सेलिंग के चक्कर में ना रहें। कहीं अगर आप कोचिंग में जा रहे हो, अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो उससे आप बच के रहें। ये सब होता है सर, वो बता सकता हूँ मैं अभी। इसके अलावा जो एस्पिरेंट्स है, एस्पिरेंट्स को टारगेट यही रखना चाहिए सर कि धीरे धीरे वो रोज का रोज मेहनत करें, क्योंकि 2 मूल मंत्र है मेरा कि एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। ये हमेशा आपको रखते रहना चाहिए और रोज का रोज निरंतर मेहनत करना चाहिए, रोज कुछ सीखने का कोशिश करना चाहिए, और फिर फाइनली आपको जो चाहिए होगा वो जरूर मिलेगा, कुछ नहीं रोक सकता सर। सुपर, आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स, योर जर्नी। बहुत मजा आया मयंक तुमसे बात करके। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिलेंगे अगले साल फिर? यस सर, अगली साल तो आप टॉपर स्टॉक में मिलना सर। पिछली बार तो जुगाड़ से आपके पास जी सेंट्रिक था, इस बार प्यार से है। हाँ सर, इस बार आपका ये आशीर्वाद रहा सर, तो जी सेंट्रिक इस बार अच्छे से करूंगा। आपने गिफ्ट्स दिया सर मेरे को, पैकेज भी दिया, एक बार बोलने पे ही दे दिया सर। उसके अलावा आपने सैमसंग का टैब भी जो दिया था वो भी मेरे लिए, ये सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा बच्चा कि आपने तो जुगाड़ से पढ़ा हुआ था जी सेंट्रिक पे,
लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद आपने फ़ोन लगा के याद किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक टीचर को और क्या चाहिए, उसका बच्चा कहीं से उससे एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हो और उसकी सक्सेस होने के बाद यदि वो याद कर ले, बस इतना काफ़ी है। अदरवाइज सक्सेस मिलने के बाद इन जनरल बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, इंपॉर्टेंट लोग याद रह जाते हैं बस। यस सर, ये बट मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ उनका जो थोड़ा बहुत भी एडिशन करते हैं मेरे लाइफ में, हमेशा याद रखना चाहता हूँ। ये सो स्वीट ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अगेन ऑल द बेस्ट बच्चा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।